रामकृष्ण बोले, ईश्वर हर किसी के साथ रहता है, हर उस साधक के साथ जो उसे पुकारता है, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब वो भी मुंह मोड़ लेता है। हाँ, ईश्वर भी छोड़ देता है, ना गुस्से में, ना सजा देने के लिए, बल्कि उस क्षण जब साधक खुद छूट जाता है। भक्तों ने पूछा, ठाकुर, क्या ये सच में ईश्वर किसी को छोड़ देता है? रामकृष्ण मुस्कुराए, लेकिन आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, ईश्वर कभी दूर नहीं जाता, लेकिन जब तुम्हारा मन ही भटक जाए, जब तुम्हारे अंदर मैं और मेरा फिर से जोर मारने लगे, जब साधना दिखावा बन जाए, तब ईश्वर मौन हो जाता है। वो प्रतीक्षा करता है कि अब ये साधक खुद समझेगा। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर किस पल, किस भाव, किस छोटे से परिवर्तन पर हमें छोड़ देता है और फिर वो कब लौटता है। सुनो, ये एक साधक की कथा है। वो रामकृष्ण का शिष्य था, भक्ति में डूबा हुआ, सच्चा, निष्कलंक। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ईश्वर ने भी उसे छोड़ दिया। एक सच्चे साधक की कथा जिसे ईश्वर ने छोड़ दिया। वो साधक वर्षों से ठाकुर के पास आता था, हर रोज बेलूर मठ में हाजिर होता, ध्यान में बैठता, सेवा करता और कभी कभी ठाकुर के चरण दबाते दबाते भीग जाता था अपने ही आंसुओं से। रामकृष्ण ने उसे एक दिन देखा और कहा, तू तो एक दिन दर्शन करेगा, लेकिन एक शर्त पर। वो साधक चौंका। शर्त? उसने धीरे से पूछा, ठाकुर, मेरी हर सांस आपके लिए है, शर्त कैसी? रामकृष्ण मुस्कुराए, तू अभी प्रेम में है, लेकिन ये प्रेम कब मैं बन जाएगा, यही तो देखना है। साधक का नाम आज जरूरी नहीं, वो हम सब में से एक था, श्रद्धावान, विनम्र, लेकिन उसके भीतर साधक से पहले स्वामी बनने की चाह धीरे धीरे अंकुरित हो रही थी। एक छोटी सी घटना से सब उजागर हुआ। एक दिन ठाकुर मौन में थे, सभी शिष्य ध्यान में बैठे थे। वो साधक ठाकुर के पास बैठा, लेकिन आज वो भीतर से बेचैन था। उसका मन बोल रहा था, मैं अब दूसरों से ज्यादा निकट हूँ, ठाकुर मुझे खास समझते हैं। और तभी रामकृष्ण ने बिना देखे कहा, जिस दिन साधक खुद को विशेष समझेगा, ईश्वर उसी पल दूर हो जाएगा। सब मौन हो गए, लेकिन उस साधक का चेहरा उतर गया। उसके बाद कुछ बदला। ठाकुर के सत्संग में आने का समय पहले जैसा नहीं रहा। ध्यान में मन रुकता नहीं था, सेवा में थकावट आने लगी। ईश्वर, जो कभी हर क्षण की प्रेरणा था, अब एक स्मृति बनने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अभी भी माना कि वो साधक है, लेकिन भीतर ही भीतर वो बन चुका था साधक प्लस थोड़ा अहंकारी। और बस वही क्षण था जब ईश्वर ने मौन हो जाने का निर्णय लिया। आज के इस भाग से एक सवाल उठता है, क्या हम साधना में आगे बढ़ते हुए कहीं भीतर ही भीतर खुद को महान समझने लगते हैं? क्या हम सोचते हैं, अब मैं भक्तों से ऊपर हूँ, अब मुझे ईश्वर मिल ही जाएगा? तो सावधान रहो, क्योंकि रामकृष्ण बोले, ईश्वर उसी पल छूटता है जब साधक साधक नहीं रहता। ईश्वर किसे छोड़ते हैं? वो 3 सूक्ष्म संकेत जो चेतावनी देते हैं। रामकृष्ण बोले, ईश्वर ना तो त्याग करता है, ना दंड देता है, वो केवल दर्पण हटा लेता है और तब साधक को अपने ही भीतर एक खालीपन नजर आता है। अब प्रश्न ये है, वो कौन से संकेत है जो बताते हैं कि अब ईश्वर पीछे हट रहा है? रामकृष्ण ने इन्हें शब्दों में नहीं बांधा, लेकिन उनके जीवन, सत्संग और मौन में ये 3 संकेत छिपे हैं। आइए उन्हें एक एक कर समझे। संकेत पहला, जब मन पूजा में नहीं टिकता पर तुम उसे सामान्य मान लेते हो। साधक जब कहे, आज ध्यान नहीं लगा, कोई बात नहीं, तो समझो कि पहली डोर छूट चुकी है। वो छोटा सा क्षण जहां मन पूजा से हटता है
और हम उसे जस्टिफाई कर देते हैं, वहीं से ईश्वर से दूरी शुरू होती है। यह चेतावनी नहीं, संकेत है। संवेदनशीलता मर रही है। संकेत दूसरा, जब तुम्हें दूसरों की साधना पर हंसी आने लगे, अहंकार भक्त का दुश्मन है। पर जब भक्त ही कहे ये क्या साधना कर रहा है, तो समझो ईश्वर अब मौन हो गया है। रामकृष्ण ने एक बार एक साधक को डांटा क्योंकि वह दूसरे भक्त की पूजा पर हंस रहा था। उन्होंने कहा, तू उसकी पूजा नहीं देख पा रहा, लेकिन ईश्वर पर हंसी में तेरा पतन देख रहा है। यह दूसरा संकेत है। जब हृदय से करुणा हटती है तो ईश्वर का स्पंदन भी हटता है। संकेत तीसरा, जब साधना कार्य बन जाए और प्रेम ना रहे, जब भक्त कहे मुझे तो करना ही है और आंखें कभी कहीं भीगे, तो जान लो प्रेम ठंडा हो गया है और ईश्वर अब केवल प्रतीक्षा कर रहा है वापसी की। रामकृष्ण ने कहा था, ईश्वर प्रेम में बनता है, ज्ञान से प्रभावित होता है, लेकिन यांत्रिक साधना से दूर चला जाता है। याद रखो, जहां आंखें नम होती है वही ईश्वर का वास होता है। अब आप सोचिए, क्या आप में कोई एक भी संकेत आया है? क्या आपने कभी पूजा को आदत समझ लिया? क्या दूसरों की आस्था पर आपको कभी संदेह हुआ? क्या कभी आपने साधना को केवल दिनचर्या बना लिया? तो समझिए, आपसे ईश्वर धीरे धीरे मौन हो रहा है। रामकृष्ण बोले, ईश्वर छोड़ता नहीं, बस तुम्हारा स्पर्श उसके स्पर्श से अलग हो जाता है। अब हम जानेंगे वो सूक्ष्म क्षण जब ईश्वर हट जाता है। रामकृष्ण बोले, ईश्वर न क्रोध करता है, न दंड देता है, वो बस मौन हो जाता है और यही मौन साधक को सबसे गहरा अकेलापन दे देता है। एक अलिखित क्षण की कथा। एक दिन वो साधक फिर ध्यान में बैठा। पहले कुछ महीनों से उसका ध्यान नहीं लग रहा था, पर उसने खुद को समझाया, सबके साथ ऐसा होता है, ये एक पड़ाव है। लेकिन आज कुछ अलग था। आज मन तो भटका ही भटका, लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी, वो भटका उसे परेशान नहीं कर रहा था। यह वही क्षण था जहां से ईश्वर हट जाता है। जब मन भटके और तुम्हें दुख भी ना हो, तब समझो ईश्वर अब तुम्हारी चेतना से दूर खड़ा है। रामकृष्ण ने उस दिन बिना कहे उस साधक को दूर बैठने को कहा। बाकी सभी शिष्य जैसे पहले ही की तरह ठाकुर के समीप बैठे थे, लेकिन उसे ठाकुर ने देखा तक नहीं। पूरे सत्संग में ना एक दृष्टि, ना एक संकेत। साधक भीतर ही भीतर टूट गया। सत्संग के बाद वो धीरे से बोला, ठाकुर, मैंने क्या अपराध किया? रामकृष्ण ने तब केवल एक वाक्य कहा, तू अपनी साधना से ऊब गया था, और जब प्रेम ठंडा होता है तब ईश्वर अपने आप दूर हो जाता है। वो सूक्ष्म क्षण क्या है? वो कोई बड़ी गलती नहीं होती, न कोई अपशब्द, न कोई अपराध, न कोई पाप, बस एक सूक्ष्म चूक। जब भीतर का प्रेम धीरे धीरे प्रक्रिया में बदल जाता है। प्रेम जब प्रक्रिया बन जाए तब ईश्वर एक छाया बन जाता है, पास होकर भी दूर। क्यों ये क्षण सबसे खतरनाक है? क्योंकि साधक समझ ही नहीं पाता कि वो अब अकेला है। उसे लगता है सब सामान्य है, थोड़ा भटकाव है, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ईश्वर तो अब केवल बाहरी संस्कारों में रह गया होता है, भीतर की अनुभूति में नहीं। जब साधना सूखी लगने लगे और भीतर से कोई बेचैनी ना उठे, तो समझो ईश्वर अब मौन हो गया है। अब हम जानेंगे विवेकानंद से मौन संवाद, जब ठाकुर बोले बिना छोड़ गए, और उसके बाद ईश्वर कब लौट आता है। तो ध्यान से सुनिए। कभी कभी ईश्वर बोलता नहीं, सिर्फ देखता है, और कभी कभी वो देखता भी नहीं, सिर्फ मौन रह जाता है। वो मौन ही परीक्षा है, वो दूरी ही शिक्षा है।
आज की कथा विवेकानंद और रामकृष्ण के बीच के एक ऐसे मौन संवाद की है जिसमें ना प्रश्न था ना उत्तर, बस एक गहरी चुप्पी थी जिसने एक युवा को संपूर्ण बना दिया। नरेंद्र रामकृष्ण से गहराई से जुड़े थे, पर उनका मन आलोचनात्मक था। वो ईश्वर को सिर्फ अनुभव करना चाहते थे, श्रद्धा से नहीं, प्रमाण से। एक दिन उन्होंने पूछ लिया, आप बार बार कहते हैं भगवान को देखा जा सकता है, लेकिन मुझे क्यों अनुभव नहीं होता? रामकृष्ण मुस्कुराए, तू अभी भी प्रमाण चाहता है। ठीक है, मैं तुझे वो दूंगा, लेकिन जब तू सब कुछ खो देगा। और वो दिन आया कई महीने बाद। नरेंद्र की पारिवारिक स्थिति बिगड़ती गई। घर में खाने को नहीं था, पिता का निधन हो गया और जिस ईश्वर से वो अनुभव मांगता था, अब वो उसे केवल मौन मिलता था। ठाकुर से मिलना भी बंद हो गया था। वे पहले की तरह न बुलाते न पूछते। विवेकानंद का संघर्ष। एक दिन नरेंद्र क्रोधित होकर बेलूर मठ पहुंचते हैं। ठाकुर, क्या यही तुम्हारा भगवान है जिसे मेरे जैसे व्यक्ति को भूखा मरने देना है? क्या भगवान केवल भावुक कल्पना है? रामकृष्ण ने देखा नहीं, बोले नहीं, बस एकदम मौन। नरेंद्र भीतर ही भीतर टूट रहे थे। ठाकुर बस अपने आसन पर बैठे रहे, शून्य में देखते रहे। मौन संवाद की परीक्षा। रात हो गई, बाकी शिष्य सो गए, नरेंद्र वही ठहरे और पहली बार उन्होंने ध्यान में बैठने की कोशिश की। ईश्वर से झगड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को झांकने के लिए। उस रात कोई स्पर्श हुआ नहीं, कोई ज्योति नहीं दिखी, लेकिन मन मौन हो गया। और पहली बार नरेंद्र को खुद की आवाज सुनाई दी, मैं कुछ नहीं जानता। रामकृष्ण की मौन लीला। सुबह नरेंद्र ने कहा, ठाकुर, आपने मुझे त्याग दिया। रामकृष्ण ने अब पहली बार देखा, आंखों में करुणा, पर शब्द अब भी मौन थे। फिर धीरे से बोले, जिस दिन तू समझेगा कि तेरी बुद्धि भी तेरी नहीं, उस दिन ईश्वर तुझे गले से लगा लेगा। निष्कर्ष, जब गुरु मौन हो जाए, समझो कि वो अब परीक्षा ले रहा है, तुम्हारे हृदय की, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे प्रेम की। रामकृष्ण बोले, मैंने नरेंद्र को मौन दिया ताकि वो ब्रह्म बन सके, और वही नरेंद्र आज स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व के आत्मा बन गया। ईश्वर कब लौटता है? वो अंतिम क्षण जो जीवन बदल देता है। ईश्वर कभी जाता नहीं, वो बस छुप जाता है। और जब साधक टूटकर रो पड़ता है, तब ईश्वर लौटता नहीं, बल्कि प्रकट होता है। रामकृष्ण बोले, ईश्वर तब लौटता है जब तू अपने अस्तित्व को ही भुला देता है और केवल एक पुकार बजती है। पहला चिन्ह, जब आंसू बिना कारण बहने लगे। साधक जब केवल नाम ले और आंखें नम हो जाए बिना किसी विचार के, तो समझो ईश्वर लौट आया है, क्योंकि अब शुद्ध प्रेम बचा है और बाकी सब मिट गया है। ठाकुर रामकृष्ण कहते थे, जब हृदय में कोई याचना नहीं, कोई मांग नहीं, बस मौन प्रेम हो, वही ईश्वर बसता है। दूसरा चिन्ह, जब साधना एफर्ट नहीं, स्पॉन्टेनियस हो जाए। पहले तुम बैठते हो ध्यान के लिए, फिर एक दिन ध्यान ही तुम्हें बैठा देता है। ईश्वर तभी लौटता है जब साधक के भीतर कोई करने वाला नहीं बचता, सिर्फ होने वाला बचता है। साधक स्वयं को मिटा देता है और तब ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है। अब तीसरा चिन्ह, जब मौन के भीतर शब्द सुनाई दे। रामकृष्ण बोले, जब मन में शांति गहराने लगे और अचानक भीतर कोई कहे, मैं हूँ, तो समझना वो तुम्हारा मन नहीं, ईश्वर का संदेश है। यह वो क्षण था, यह वो क्षण होता है जहाँ साधक को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखता, लेकिन वो स्वयं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। रामकृष्ण की अंतिम शिक्षा। ईश्वर कब लौटता है? जब तू स्वयं को छोड़ देता है। जब मैं मिट जाए
तब वह प्रकट हो जाता है। तू प्रेम कर, बाकी सब उसे करने दे। अब आप स्वयं से पूछिए, क्या आपने अपने भीतर वो 3 चिन्ह अनुभव किए? क्या आपकी साधना अब भी प्रयास है या वह सोता बह रही नदी बन गई है? क्या आपकी प्रार्थना अब भी शब्दों से भरी है या अब उसमें केवल मौन की गूंज है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ईश्वर लौट आया है, या शायद वो कभी गया ही नहीं था। रामकृष्ण बोले, ईश्वर से रिश्ता वाणी से नहीं, आंसू और मौन से बनता है। अगर आप इन शब्दों से भीतर कुछ महसूस कर रहे हैं तो आज ही बैठिए, एक बार मौन से बात करिए, शायद ईश्वर जवाब दे रहा हो। इस रहस्यमय यात्रा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो।